आज हम बात करेंगे आप अपना खुद का सर्वर कैसे बना सकते हो Node.js में विद द हेल्प ऑफ HTTP मॉड्यूल। HTTP मॉड्यूल की बात करें तो HTTP मॉड्यूल Node.js का कोर मॉड्यूल है। कोर मॉड्यूल का मतलब क्या होता है? ये बिल्ट इन मॉड्यूल होता है। इसको कहीं बाहर से हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये Node.js के अंदर इनबिल्ड होता है और इसकी हेल्प से आप वेब सर्वर बना सकते हो Node.js के अंदर, जिसमें आप हैंडल कर सकते हो HTTP रिक्वेस्ट को, HTTP रिस्पॉन्स को, सब चीज को आप हैंडल कर सकते हो। इस तरीके समझो जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल Node.js का कोई ऑफिशियल वेबसाइट खोलता हूँ, तो जैसे मैंने ये वेबसाइट का यूआरएल डाला, यूआरएल क्या है देखो, HTTPS रिक्वेस्ट। जैसे मैंने अपनी HTTP रिक्वेस्ट डाली तो हमारी Node.js की इस तरीके की एक वेबसाइट ओपन होके आ गई। तो ये जो था ये रिक्वेस्ट होती है। तो हमें Node.js में रिक्वेस्ट हो गया या फिर API का रिस्पॉन्स हो गया, ये सब हैंडल करने के लिए हमें HTTP मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेस्ट API बनानी हो, वेब पेजेस बनाने हो, नेटवर्क रिलेटेड एप्लीकेशन बनानी हो, वो आप इजिली HTTP मॉड्यूल से बना सकते हो और आपको किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं, एक्सटर्नल फ्रेमवर्क की जरूरत नहीं लाइक Express.js। वैसे मैं इस सीरीज में आपको Express.js, MongoDB भी पढ़ाऊंगा, बट HTTP मॉड्यूल के थ्रू मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं कि आप खुद का सर्वर आप कैसे बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, HTTP मॉड्यूल आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हो। तो इंपोर्ट करने का मेथड एकदम सिमिलर है जैसे हम इंपोर्ट करते आए हैं। नॉर्मल यहाँ जाते हैं अपने VS कोड में और आज की अपनी एक फाइल क्रिएट करते हैं HTTP module.js। कैमल केस में कर लिए, आप चाहो तो अंडरस्कोर मॉड्यूल भी कर सकते हो, सब स्मॉल केस में रखना चाहते हैं तो। अब इंपोर्ट करने के लिए सिंपल ऐसे ही जैसे हम करते थे, एक HTTP लिखा और इजिकल टू लिखा, रिक्वायर्ड करके HTTP लिख लिया। इस तरीके से आप HTTP मॉड्यूल को अपनी एप्लीकेशन या फिर अपने इस कंपोनेंट में HTTP module.js में इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना कर लिया हमने, HTTP मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। अब क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं बेसिक सर्वर। उसके बाद डिटेल में सीखेंगे कैसे हैंडल कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट राउट्स को, कैसे जेसन रिस्पॉन्स भेज सकते हैं, और लास्ट में इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक सर्वर क्रिएट करने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप एक कॉन्स्ट करो और अपने सर्वर को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना सर्वर का नाम सर्वर ही रख लिया, सर्वर इजिकल टू, अब मैं अपना HTTP से यहाँ से अपना क्रिएट सर्वर निकालूंगा। HTTP से निकालेंगे क्रिएट सर्वर, HTTP डॉट क्रिएट सर्वर, क्रिएट सर्वर। इस तरीके से मान लो आपने एक क्रिएट सर्वर HTTP से निकाल लिया और इसको सर्वर के अंदर आपने स्टोर कर दिया। एक वेरिएबल है सर्वर, उसके अंदर आपने HTTP से क्रिएट सर्वर निकाला, इसके अंदर स्टोर कर लिया। तो इस तरीके से आप अपना सर्वर क्रिएट कर सकते हो। और एक होता है इस सर्वर को किस तरीके से आप लिसन करोगे, एक लिसन होता है और एक होता है एमिटर। इस तरीके से समझ लो कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था इवेंट एमिटर क्या होते हैं, तो इसको बोलो ये तो इवेंट एमिट है, ये इवेंट एमिट कर रहा है, और एक चीज होती है जो इवेंट को लिसन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये सर्वर यहाँ से कॉपी करो, सर्वर डॉट लिसन, लिसन करते हैं। लिसन में देखो इस तरीके से लिसन कर सकते हैं, आपने यहाँ से लिसनिंग कर रहे हो। लिसनिंग में देखो दो पैरामीटर होते थे, पहला पैरामीटर में आप पोर्ट डाल दो, किस पोर्ट पे आप सर्वर को लिसन करना चाहते हो, तो 3000 पोर्ट पे मैं सर्वर को लिसन करना चाहता हूँ। और सेकंड पैरामीटर होता है कॉल बैक पैरामीटर। कॉल बैक पैरामीटर पे नॉर्मल एक एरो फंक्शन बनाओ और इसके अंदर आप कंसोल लॉग में लिख सकते हो सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000। तो इस तरह से देखो लिसन, जैसे कि आपको पता होगा इवेंट लिसनर होता था, इस तरह से मानो ये इवेंट लिसनर है। इस तरह से आप इवेंट को लिसन कर सकते हो और इस तरह से आप क्रिएट सर्वर कर सकते हो। सर्वर क्रिएट करने के लिए इसके अंदर आपको एक दो पैरामीटर होते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरीके से इसको बना लो, इसके अंदर आप चाहो तो इस तरीके से समझो, इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं, एक होता है रिक्वेस्ट और एक होता है रेस्पॉन्स। और रेस्पॉन्स से रेस्पॉन्स डॉट, अभी रिटर्न हेड मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, राइट में लिख दो हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और रिस्पॉन्स कर दो एंड। इस तरीके से देखो सर्वर बना सकते हैं। ये बेसिक सर्वर बनाया मैंने, बहुत ही बेसिक सर्वर। अभी धीरे धीरे मैं इसको एडवांस में आपको लेके जाने वाला हूँ। अभी समझ लो कि मैंने रिस्पॉन्स से कुछ निकाल के उसके अंदर कुछ लिख लिया। देखो मैंने हेलो वर्ल्ड लिख लिया, मतलब स्ट्रिंग में लिख लिया कुछ भी। और यहाँ से रिस्पॉन्स में जब कुछ लिखते हो तो रिस्पॉन्स को एंड करना जरूरी है, तो रिस्पॉन्स एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी रिस्पॉन्स लिख रहे हो तो रिस्पॉन्स को एंड जरूर करो। अब मैं इतना करने के बाद अपना सर्वर को स्टार्ट करता हूँ। अब ध्यान से देखना, सर्वर स्टार्ट करने का सेम मेथड है, नोड HTTP module.js। तो हमारा देखो इस तरीके का एक आ जाएगा, सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000। ये आपका सर्वर स्टार्ट हो गया 3000 में, जो कंसोल में था हमारा यहाँ प्रिंट करके इसने दे दिया। अब ये तो बन गया 3000 पे।
अब लोकल होस्ट 3000 को रन और करके देखते हैं कि हमारा जो भी हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है वहाँ पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे जाओ और अपना लोकल होस्ट 3000 ओपन कर लो। जैसे आप लोकल होस्ट 3000 यहाँ से ओपन करोगे तो आपको देखो हेलो वर्ल्ड दिख जाएगा। इसका मतलब कि आपका रिटर्न सही हो रहा है। तो मैं यहाँ से इसको इतना कर लेता हूँ, देखो ये लिखोगे तो सही रहता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको हेलो वर्ल्ड की जगह ABC लिखना है और सेव करोगे, अब वापस जाकर रिफ्रेश करोगे तो देखो फिर भी हेलो वर्ल्ड आया। इसका मतलब ये है जब भी आप अपने सर्वर को चलाओगे ना तो बार बार कंट्रोल C करना है और फिर से चलाना है सर्वर। जैसे आप फिर चलाओगे तो एक ये इस तरह से दे देगा सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट इतना, और ये एक URL दे देगा। इस URL को कॉपी करो, इस URL को फिर से आप सिस्टम में लाओ, इस तरह से डालो या रिफ्रेश करो, तो जब जाके आपका दोबारा जो आपने मॉडिफिकेशन करा है वो जब चलेगा। तो इसमें हमारा एक प्रॉब्लम है कि बार बार हमें अपना कंट्रोल C करके वापस अपना सर्वर डालना पड़ रहा है, फिर जाके यहाँ रिफ्रेश करना पड़ रहा है, जब जाके हमारा आउटपुट दिख रहा है। इसको ओवरकम करने के लिए मैं इन फ्यूचर आपको बताऊंगा। अभी ये समझ लो आपने एक सर्वर बना लिया 3000 पोर्ट पे, वो आप इजीली चला पा रहे हो। बेसिक सेटअप आपने कर दिया। अब इसी में थोड़ा सा एडवांस में जाता हूं मैं। इसमें देखो एक तो राइट करना तो आपने सीख लिया, बेसिकली हम राइट नहीं करते हैं, राइट कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, बट बेसिकली हमारा काम क्या होता है, रेस्पॉन्स डॉट राइट हेड का होता है। राइट हेड, राइट हेड लिखते हैं। राइट हेड में देखो दो पैरामीटर रखता है राइट हेड। राइट हेड का मतलब जैसे हेडर से समझ आ रहा है, हेड मतलब हेडर। इसमें हमें बताना पड़ता है कि आपका जो कोड है वो किस तरीके का कोड है, कि आपका कोड 2000 आएगा स्टेटस जब सही चलेगा, या 404 आएगा पेज नॉट फाउंड आएगा जब चलेगा कोड, कैसे चलेगा हमें इसको डिफाइन करके बताना पड़ता है। तो मैं बताता हूँ कि जब हमारा कोड 200 आए या फिर हमारा कोड स्टेटस 200 आए, जब जाके हमारी ये सर्वर चले, तो इसके अंदर हमारा एक विद इन करली ब्रैकेट सेकंड पैरामीटर में हमें कंटेंट टाइप लिखना पड़ता है। उसको बताना पड़ता है कंटेंट टाइप किस तरीके का टाइप आप इसके अंदर लिख रहे हो, कि जैसे मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ABC टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ये भी जो हेलो वर्ल्ड ABC, और प्लेन टेक्स्ट लिख रहा हूँ, मतलब टेक्स्ट में भी प्लेन टेक्स्ट लिख रहा हूँ। अगर टेक्स्ट में HTML लिखते तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता HTML। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, प्लेन टेक्स्ट लिख रहा हूँ, तो सीधा यहाँ पे मैं सीधा प्लेन लिखता हूँ। प्लेन टेक्स्ट करके मैंने हेडर पे ये लिख दिया। बाकी आपको समझ नहीं आएगा 2000 क्या है, 404 क्या है। आप जो है थोड़ा सा रिसर्च कर लो कि कितने कितने तरह के स्टेटस कोड मिलते हैं आपको बैकएंड API से, उसके बाद आपको ये चीज़ें सीधी समझ आ जाएंगी क्या स्टेटस कोड क्या होता है। बाकी स्टेटस कोड मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, बट आप समझ लो 200 स्टेटस कोड का मतलब है सक्सेसफुल स्टेटस कोड मिल रहा है। इसको पहले कमांड C करना पड़ेगा आपको, फिर जाके दोबारा सर्वर को रन करना पड़ेगा, फिर जाके आप रिफ्रेश करोगे तो भी सेम ही आउटपुट आएगा। बस मैंने इसको ये बता दिया है कि अब हमारा प्लेन टेक्स्ट है। अब प्लेन टेक्स्ट की जगह फॉर एग्जांपल मैं HTML लिखता और इसको मैं H1 में लिखता, H1 में, यहाँ से भी H1 में, और फिर मैं यहाँ से कमांड C करके फिर से कमांड V करता और यहाँ से रिफ्रेश करता, तो देखो इस तरीके से ये H1 टैग में दिखता मुझे। तो देखा आपने, जब यहाँ मैंने HTML लिखा, जब जाके ये इसको पता चला कि जो टेक्स्ट है वो HTML टेक्स्ट है। आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा रेस्पॉन्स डॉट एंड क्या है। देखो रेस्पॉन्स डॉट एंड में भी आप कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई फर्स्ट Node.js सर्वर। तो अभी मैं अगर कमांड C करके फिर से इसको चलाता हूँ और फिर जाके देखता हूँ, तो देखो दिस इज माई फर्स्ट Node.js सर्वर, ये भी आपको चल जाएगा विद इन स्ट्रिंग। इसका मतलब ये क्या है, रिस्पॉन्स डॉट एंड का मतलब होता है ये एंड में ये टेक्स्ट चलेगा बस। इसके अंदर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो। राइट क्या है, राइट आप मल्टीपल टाइम्स लिख सकते हो, एंड आप एक ही टाइम लिखोगे जब इसको एंड कर रहे होगे। अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ। अब थोड़ा सा एडवांस पे जाता हूँ मैं कि हैंडल कैसे करेंगे हम डिफरेंट डिफरेंट राउट्स को। फॉर एग्जाम्पल अभी तो ये हमारा होम पेज पे चल रहा है 3000, मुझे इसके आगे कुछ लिखना है API, या फिर मुझे इसके आगे कुछ लिखना है डेटा, इस तरीके से। तो इस तरीके से राउट्स कैसे बना सकता हूँ, राउट्स आप सभी को ऑलरेडी पता होगा कैसे कैसे होता है, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप राउट्स कैसे बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्रिएट सर्वर। इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको एक और बार पेस्ट कर देता हूँ। कमेंट इसलिए करा क्योंकि आप मेरे गिटहब पे जाके मुझे फॉलो करेंगे तो आपको ये कोड वहाँ पे मिल जाएगा। मैं क्योंकि गिटहब पे डेली बेसिस पे अपना कोड जो है पुश करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट सर्वर करा। क्रिएट सर्वर के बाद जितनी भी ये लाइन थी यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। अब मैं आपको जैसे राउट समझा रहा हूँ तो आपको राउट्स की तरह बताऊंगा मैं। तो पहले मैं यहाँ लगाऊंगा इफ के अंदर देखो, अब ध्यान से देखना, रिक्वेस्ट, अभी तो मैंने रिस्पॉन्स समझाया था आपको, अब मैं रिक्वेस्ट यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। तो यहाँ से रिक्वेस्ट, अगर रिक्वेस्ट डॉट URL इज इक्वल टू
नॉर्मल आता है, नॉर्मल यूआरएल मतलब होम यूआरएल की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके का होम पेज चल जाए, इस तरीके से समझो। अगर यूआरएल होम है, होम यूआरएल है मतलब 3000 पोर्ट तक ही है, तो स्टेटस 200 और कंटेंट टाइप हमारा एचटीएमएल में आएगा, टेक्स्ट एचटीएमएल में आएगा, और रिटर्न में आप लिख सकते हो वेलकम टू द होम पेज। ठीक है। अगर हमारा यूआरएल एल्स इफ लगाया है मैंने, इफ एल्स आपको ऑलरेडी, आई होप कि आपने जावास्क्रिप्ट का मेरा लेक्चर देखा होगा, तो आपको इफ एल्स लगानी आती होगी। तो रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल इजिकल टू अबाउट है, मतलब बैकस्लैश अबाउट लग जाएगा उस पर्टिकुलर यूआरएल के आगे, तो भी आपको एचटीएमएल में ही कंटेंट टाइप देना है। स्टेटस कोड 200 के साथ आपको ये वाली चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, उस पेज पे ये दिखेगा, होम पेज पे आपको ये H1 टैग दिखेगा। एल्स अगर इन दोनों में से आप कुछ नहीं लिखते, कोई भी XYZ या फिर ABC कुछ भी लिख देते हो और स्टेटस 404 होता है, तो आपको ये दिखाएगा एरर नॉट फाउंड, दिस पेज आर लुकिंग फॉर डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरीके से एक एरर दिखा देगा, राइट कर देगा और इस तरह से एंड कर देगा। और अपना कोड को दोबारा से टर्मिनेट करके फिर से चलाओगे और फिर यहाँ जाके रिफ्रेश करोगे, तो देखो इस तरह से दिखेगा वेलकम टू होम पेज। और दूसरा क्या बताया था मैंने, अबाउट, इसके आगे अगर अबाउट लिखते हो, बैकस्लैश अबाउट लिखते हो, तो आपको दिखेगा अबाउट पेज। ये H1 टैग था और ये नॉर्मल P टैग था, ये H1 टैग में और ये नॉर्मल P टैग में। इस तरीके से आपको अबाउट पेज दिख पाएगा। अगर राउट्स में अगर अबाउट और होम की जगह कुछ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल XYZ लिख देता हूँ, तो 404 नॉट फाउंड वाला पेज दिख जाएगा कि ये पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इस तरीके से आप जो है सिंपली राउट्स को भी हैंडल कर सकते हैं। एक और एडवांस टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा सा और एडवांस हो जाएगा। आप जेसन कैसे भेज सकते हो। बाकी जो राउट्स हैं ये सब तो फ्रंट एंड वाला अपनी तरफ से भी हैंडल कर सकता है, बट जो मेन हमारा काम है वो जेसन के साथ डेटा भेजने का ही है। तो थोड़ा सा और एडवांस टॉपिक पे आते हैं, जेसन को आप कैसे भेज सकते हो विद द हेल्प ऑफ HTTP मॉड्यूल। तो सिंपल मैं इसको कॉपी करके कमेंट कर देता हूँ, तो यहाँ मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ आप नॉर्मल कैसे जेसन को भेज सकते हो। तो यहाँ से इतना इफ एल्स वाला सिस्टम हटा देते हैं, सिर्फ एल्स रहने देते हैं, एक होम पेज रहने देते हैं और एक एल्स रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतना लिखा, इसको इतना ही रहने देते हैं होम पेज, या फिर होम पेज की बात करें तो इसी में लिख देता हूँ होम पेज में 404 एरर को इसी हिसाब से रहने देते हैं। होम पेज पे लिखते हैं कैसे, देखो लिखने का सिंपल तरीका है। अगर होम पेज है तो उसको आपको लिखना है जेसन, कैपिटल में जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, जेसन को भी स्ट्रिंग में भेजना है आपको, तो आपको लिखो स्ट्रिंगीफाई करके ब्रैकेट लिखो। स्ट्रिंगीफाई के अंदर हमें विद इन करली ब्रैकेट अपना जेसन जो है, जो भी जेसन है, जो भी जेसन डेटा है वो इस करली ब्रैकेट के अंदर भेजना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को नेम भेजना है मोहित, मोहित और कॉमा लगाओ, एज भेजनी है 24। ठीक है, नेम और एज एज ए जेसन में मुझे भेज रहा हूँ यहाँ से, और मैं स्ट्रिंगीफाई करके भेज रहा हूँ। आप सबको मैं पहले ही बता चुका हूँ स्ट्रिंगीफाई क्या होता है, पार्ट्स क्या होता है, ये सब आपको ऑलरेडी पता होगा। तो ठीक है, इतना मैंने आपको सेव करा और वापस मैं इसको कमांड सी कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी भी सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कैसे ये कमांड सी कमांड और वापस बार बार सर्वर क्यों ना चलाना पड़े। इसके लिए नोडमोन होता है एक चीज़, उसको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। फिर भी इसको दोबारा चला लेते हैं हम एक बार और यहाँ जाते हैं और होम पेज पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो देखो इस तरीके से आपको जेसन में डेटा मिल जाएगा। अभी डेटा जो है यहाँ HTML लिखा था, मैं इस HTML को प्लेन लिख देता हूँ क्योंकि प्लेन डेटा चाहिए मुझे। कमांड सी करके इस डेटा को फिर से चला लेते हैं और यहाँ से करते हैं रिफ्रेश। तो इस तरीके से देखो आपको प्लेन टेक्स्ट में ये डेटा इस तरीके से मिल जाएगा। इस जेसन डेटा को आप नॉर्मली यूज भी कर सकते हैं इजीली। तो आई होप आपको HTTP मॉड्यूल के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी और धीरे धीरे हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो एडवांस में भी मैं बताऊंगा आपको HTTP मॉड्यूल को कैसे यूज कर सकते हैं। बट बेसिकली मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया है कि आप HTTP मॉड्यूल को और आप अपना खुद का सर्वर क्रिएट करके देख सकते हैं और इस पर अपना एक्सपेरिमेंट जो भी करना चाहें, जो भी कोड करना चाहें कर सकते हैं। अब रही बात इंटरव्यू क्वेश्चन की, तो इंटरव्यू क्वेश्चन मैं इस वीडियो के पिन कमेंट पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो भी HTTP मॉड्यूल के रिलेटेड जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है।